जय हिंद दोस्तों। आपके मैथ के नए टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। एवरेज आपका चल रहा था, उसी में हम आगे बात करेंगे टाइप 2 में क्वेश्चन जो कैसे बनते हैं और किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सभी को मेरा एक बार प्यारा नमस्कार। नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए, पहला 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। ठीक है, 10 छात्रों की एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 10। सबसे पहले ही लेके चलेंगे आप बिल्कुल लेवल से, जीरो से ही। औसत आयु थी 16, गुणा कर देंगे 16 तो टोटल आयु आ जाएगी 160। यानी कि आपके जो क्लास में जो टोटल बच्चे थे उनकी टोटल आयु थी 160। सभी बच्चों की टोटल आयु जोड़ करती है 160 है ना। ठीक है, 160। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष क्षेत्र की औसत आयु 16.25 बची। ठीक है, जब 2 छात्रों ने आपकी कक्षा छोड़ दी तो उनकी कितनी बची? आपकी 16.5। ठीक है, 8 यानी कि 8 जब आए आपके तो कितनी बची? 16.25। सॉरी, 16.25 बैठी, 8 थे जब आपके। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 थे जब, तो थी आपकी 16। जब 2 - 2 हुए, कितने बचे? 8, तो औसत हो गई आपकी 16.25। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी? अब क्वेश्चन पूछा गया आपको छोड़ने वाले छात्रों की आयु कितनी थी। जल्दी से इसका आंसर करेंगे कमेंट में। ठीक है, सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे आप सभी, बाकी का हम बताएंगे आपको। ठीक है, सभी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे इसकी और आंसर देने की कोशिश करेंगे क्या हुआ, क्या आंसर आया। ठीक है, देखिए ये तो 160 थी, बाद में कितनी बची? बाद में बची आपकी 130। जब आप 8 की 16.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 130। ये थी आपकी आयु। चलिए मैं इसका आपको थोड़ा लेवल बना देता हूँ जिस हिसाब से आपको अच्छा समझ में आए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए, पहले थी आपकी 10। ठीक है, 10, फिर आपकी उसने कहा 8 हो गई, घट गई, -2 हो गई, 2 बच्चे आपके कम हो गए, ये तो छात्र हैं आपके। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी औसत की। औसत क्या क्या थी आपकी? औसत आ गई आपकी 10 पर कितनी थी? 10 पर थी आपकी 16 औसत, और 8 पर कितनी थी? 16.25। तो कुल योग कितना आ गया? कुल योग आ गया आपका, जब 10 में 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 160, जब इसमें आप इस करेंगे तो 130, 16.25 में 8 की। ठीक है, ये आई आपकी 16.25। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है? छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी। सीधा सीधा माइनस कर देंगे आप 160 में से 130, क्योंकि 2 यहाँ कम हुए तो 2 बच्चे यहाँ, यही तो वो बच्चे हैं 2 जिनकी आयु कम हुई। ठीक है, यही तो वो 2 थे जिनकी आयु कम हुई थी। तो कितनी कम हुई थी? 130 में से जब आप 160 में से 130 घटाएंगे तो कितनी? 30 देखेंगे आप ऑप्शन में। हाँ, बिल्कुल है, बी में, बिल्कुल सही आंसर है आपका बी। ये आपका आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया शिफ्ट तीसरे का पेपर है 2019 में। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देंगे जल्दी से। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ें, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 5 लोगों के समूह में पहले 3 का और अंतिम 2 की आयु की औसत का अनुपात 9:7 है। ठीक है, यदि उनकी आयु का औसत का अंतर 12 है तो पांचों लोगों की औसत आयु कितनी होगी। 5 लोग हैं आपके, कुल कितने हैं? 5। आयु का अनुपात है 9:7। ठीक है, किसका? 2, 3 और 2। पहले 3, ये तो पहले 3 है आपके, पहले 3 अनुपात अंतिम 2। ठीक है, ये आपका अनुपात हो गया। इनके बीच का अंतर कितना है? यहां लिख देते हैं नीचे। बीच का अंतर कितना है? 12। कितना है? 12 है बीच का अंतर। अब मान के चला हमने, पहले अनुपात है, अनुपात में किसी संख्या से तो दोनों तरफ गुणा हुई होगी जो सेम से कटी आपका, तो 9x और 7x मान लिया। ठीक है, 9x और 7x का अंतर दिया आपका, 9x - 7x का अंतर दिया गया है आपका। कितना दिया गया है? 12।
12 अंतर दिया गया है, कितने बचे 2x बराबर 12, x बराबर आया आपका 6, 6 आया। तो अब इससे आप निकाल लेंगे पहले तीन की कितनी आई, पहले तीन की क्या पूछा है उसने, औसत आयु। पहले तीन की औसत आयु के कितनी आई, 9 गुणा 6 54। ठीक है, ये तो आपकी औसत आयु है, औसत आयु है। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे की आखिरी दो की औसत निकाल लेंगे, औसत आयु निकाल लेंगे अंतिम दो की। ठीक है, अंतिम दो का क्या था, 7 गुणा x कितना 6, तो 42। ये आई आपकी औसत आयु। औसत आयु मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की, एक व्यक्ति की इतनी बैठी आपकी। व्यक्ति कितने थे 3, यहाँ कितने थे 2, क्योंकि कहा है उसने पहले 3 अंतिम 2, तो कितने बैठे 162। ये हुई आपकी, ये कितनी हुई आपकी 84, ये हुई 162, ये हुई 84 आपकी, ये हुई। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देखेंगे आप, इन दोनों का अंतर, सॉरी नहीं, क्या पूछा उसने, 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी। औसत को आप दोनों को जोड़ देंगे, 162 और 84 को, 162 और जब आप 84 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 246, 246 आ गया आपका, 246 आ गया। कोई दिक्कत बनी नहीं, बनी ना। देखिए 4 2 6, 8 6 14 का 4, हाथ से लगाए एक और एक 2, 284। अब आदमी कितने थे, ये बात ध्यान रखेंगे, आदमी कितने थे, आदमी थे आपके 5, कितने थे आदमी थे 5। अब यहीं से आप औसत निकाल देंगे, यही आपकी औसत है 246/5, 246/5 ही आपकी औसत है। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 49.6 वर्ष। यानी कि पांचों व्यक्तियों की जो आपकी औसत आई वो आई 49.6, 49.2 आएगी आपकी, 49.2। ठीक है, वर्ष आएगी, औसत जो आएगी 49.2 वर्ष। ठीक है, कहीं देख लेंगे ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में आपका ऐसे नहीं देता, कैसे दे लेता है, अगर ये 49.2 है आपका, और यहाँ चलिए मान के चलता हूँ मैं 49.2 ना दिया होता तो वो दो देता है सिर्फ आपको 49। ठीक है, फिर आपके सभी ऑप्शन अलग हो जाते, ये हो जाता आपका 49, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता 49। अब पास में पॉइंट के पास वाली संख्या ले लेंगे जो आपके पास है। ठीक है, अगर यहाँ 2 है तो ये ले लेते, अगर 9 होते तो 50 के लगभग कर देते आप। ठीक है, अप्रोक्स में पूछ ले तो आपका ऐसे आ जाता है। अगले की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान देंगे। 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, मतलब कि टोटल आयु कितनी बैठी आपके 40 छात्रों की टोटल आयु 40 गुणा 30 बैठी कुल आयु। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, एग्जांपल से समझेंगे आप थोड़ा। जैसे कि 5 दोस्त हैं, 5, पांचों पे हम पे लड्डू हैं, मान के चलिए किसी पे 2 हैं, ठीक है, किसी पे 1 है, किसी पे 1 भी नहीं, किसी पे हैं आपके 2, एक पे हैं 0, एक पे 2 और एक पे, चलिए इतना ही बहुत है, एक और पे हैं आपके 0। ये हम 5 दोस्त हैं, 2 के पास लड्डू नहीं है, 2 के पास 2 हैं, एक के पास 1 लड्डू है। ठीक है, 1 लड्डू है, तो इसका औसत क्या आएगा, औसत टोटल जोड़कर जितने दोस्त हैं भाग कितना आया 1, मतलब कि अगर आप इनको बांटेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति पे 1 1 ही तो बटेगा, 5 व्यक्ति हैं, प्रत्येक में 1 ही तो आएगा, 1 + 1 + 1 + 1, टोटल मिला के औसत ये हुआ। अगर वो अंदर आपकी चेंज हो संख्या, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, ये तो आपकी चेंज हो सकती है, पर योग जो है आपका बराबर ही आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी जोड़कर आपका 5 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, कितना वर्ष है 30 वर्ष है, टोटल आयु कितनी आई 1200। पहले जो आपके 40 छात्र हैं इनकी टोटल आयु कितनी आई 1200। अब देखेंगे 25 छात्रों की आयु का औसत 36 वर्ष है, 25 छात्रों की आयु का औसत कितना है 36 वर्ष है। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा, 36 वर्ष है, कितना आई ये 900। अब देखिए बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए, ये थे आपके 25, ये हैं आपके 40। अब इनके जो बीच में बचे उनकी तो औसत ज्ञात करनी है, तो सीधा सीधा माइनस कर देंगे ना 1200 में से 900,
1200 में से 900 करेंगे तो कितना है 300। यही आपके बाकी के छात्रों की औसत होगी। अभी ये औसत नहीं निकली, ये कुल योग निकला है, ये आपका कुल योग निकला है। औसत अब आप निकालेंगे, कितने बचे आपने, जब 40 में से 25 घटाए कितने बचे, 40 में से 25 माइनस करें तो आपके 15 आ गए, 15 आ गए ना सीधे सीधे। ये तो आपका कुल योग था, कुल योग। अब औसत क्या होता है, कुल योग बट्टे पद। कुल योग कितने हैं, कुल योग कितना है 300, पद कितने हैं 15, 15 दूनी 30, 20। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका इसका, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और बढ़िया तरीके से करेंगे। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था, ठीक है। इसे देखते हैं, इसे देखिए और आंसर दीजिए। यदि कक्षा 1 में 40 छात्र की आयु औसत 10 वर्ष है, कक्षा 1 में, ठीक है, यानी कि टोटल कितनी आयु हुई, कुल योग कितना हुआ 40 छात्र, प्रत्येक की 10 वर्ष। सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं 400 कक्षा 1 के लिए, कक्षा 1 के लिए आपके 400 लिख सकता हूं। 2 में 30 छात्र की आयु 12 वर्ष है, कक्षा 2 में 30, 12 30 36, कुल आयु कितनी हुई 360 वर्ष। सभी छात्रों की औसत आयु वर्ष में ज्ञात करें। यहाँ कितने छात्र थे 40, यहाँ कितने थे 30, औसत आयु ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। 400 प्लस 360, 40 प्लस 30, कोई दिक्कत आई नहीं आई। 760 बट्टे 30, ये आपका आ जाएगा 40 30 70। हाँ देखिए ये आपका 70 आएगा नीचे, ये कितना आएगा आपका 70। अब इसको, इसका बिल्कुल सही आंसर बैठेगा। अब ये आपका देखिए, यहाँ पॉइंट में कितने दे रखे हैं आपको, पॉइंट में कितने दे रखे हैं, 1 10 पॉइंट 54 85 58, लगभग 10 के लगभग ये आएगा, ये आएगा आपका 10.85, ठीक है। अगर ये, हाँ अगर आपका यहाँ 13 दे देता, यहाँ 14 दे देता और यहाँ सिर्फ 10 दे देता तो इसका 11 आता, क्योंकि लगभग में पूछता। अगर आपका यहाँ लगभग लगा देता, लगभग औसत आयु बताइए, तो ये लगभग 11 के लगभग हो जाती, ठीक है। अब बिल्कुल डिवाइड होकर कितनी आई है 10.85, तो आंसर क्या होगा इसका 10.85, ठीक है, 10.85 इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देंगे। 81 परिणामों का औसत 50 है, 11 परिणामों का औसत 50 है, ठीक है। 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठे परिणाम का औसत बताइए। देखिए कुछ ध्यान देंगे, यहाँ भी 6 दिया गया है, शुरू के और आखिरी के 6 कितने हो गए 12 हो गए ना। जब 12 में से आप शुरू के 6 हैं आपके, ठीक है, आखिरी के 6 हैं, तो बीच का छठा ही तो आएगा आपका, छठा ही तो आ जाएगा ना। ऐसे ही करेंगे तो शुरू के और आखिरी के पद को जोड़कर जो आपका कुल पद दिया है उसमें से घटा देंगे, ठीक है। शुरू के और आखिरी पद को जोड़कर कैसे, देखिए 11 पंजे 550। पहले तो आपके कुल तो ये हैं छात्र, ठीक है, कुल ये हैं, कुल औसत आपका ये आया, कुल योग लिखेंगे यहाँ, कुल योग आया आपका 550। अब देखिए पहले 6 गुणा 49 प्लस 6 गुणा 52, कोई दिक्कत आई, यहाँ मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। कुल कितने आए, कुल आए 550। अब देखिए इसने पूछा है बीच वाले का मान, तो बीच वाले का मान आप कैसे निकालेंगे। सभी का स्वागत है आपकी क्लास में, जल्दी से आ जाइए और शेयर कर दीजिए सभी एक बार क्लास को, ठीक है, सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए अब देखिए जब इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 294 प्लस ये कितना आया आपका 312, कितने आए टोटल 606 आए आपके। जो पहले और अंतिम पद का अंतर आया वो कुल योग आया पहले 6 का और आखिरी 6 का, वो आया आपका 606। ये दे रखा आपका आया कितना
606 और उसने कुल कितने का दिया है, कुल दिया है उसने 550 का, कुल कितने का दिया है 550 का। बस सीधा सीधा घटा देंगे, घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, घटाने पर आ जाएगा आपका 56। 56 कहीं है, ये रहा 56 सी में, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़ी। सवाल आपके जो हैं शुरू होने से ही पहले खत्म हो रहे हैं, इतने आसान सवाल हैं आपके, शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहे हैं। सभी का स्वागत है क्लास में, जल्दी से आ जाइए और देखिए आंसर दीजिए इसका। 81 परिणामों का औसत 54 है, 81 परिणामों का औसत आपको 54 दिया है, तो सीधा 81 गुणा 54 कर देंगे कुल के लिए, कुल के लिए करेंगे 81 गुणा 54। ठीक है, कितना आया 81 में जब 54 की गुणा करें तो आपका है 4374, 4374 आया। ये तो पहली बात हो गई। अभी हमें कुल योग पता चल गया 81 परिणामों का। पहले आप सीधा सीधा एक तरफ से ही करके चलेंगे। यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है, पहले 59 का 59 गुणा 52, ठीक है, और अंतिम 21 का ऐसे ही जोड़ देंगे, कितना है 21 गुणा 60। कोई दिक्कत बनी, नहीं बननी चाहिए। तो ये कितना है यार 3068 प्लस 21 में जब आप 60 की गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 126, 21 और 1260 हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहां तक अभी। अब देखिए अब कैसे करेंगे। अब इसने पूछा है तो 60वें पद का परिणाम, इन दोनों का गैप बराबर है ना, गैप बराबर है। देखेंगे आप 51 जब 81 में से आप 21 घटाएंगे कितने बचेंगे 60, और जब आप 59 पद का शुरू के दे रखा है तो कौन सा पद आएगा 60वां पद। तो ठीक है, अंतर जो है इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है, कितना आया आपका 0, सबसे पहले लिखेंगे 4374, इसको जोड़ देंगे आप, यह आपका 8, यह आपका 4328, इसे घटा देंगे। ठीक है, 4328 को माइनस कर देंगे। अब देखेंगे अंतर क्या आया, वही आपका जो आएगा परिणाम आ जाएगा। ठीक है, 60वें परिणाम जो आएगा वही आएगा, 60वां परिणाम जो आएगा आपका अंतर ही आएगा। कितना आया आपका, ये आया 46, अंतर आया 46। कौन सा सही है आपका, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर आपका। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए और 10 बजे ही आपकी क्लास होती है। बिल्कुल बेसिक से आपकी तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल नीचे वाले लेवल से, और जल्दी ही हम अपना मैथ का बैच लाएंगे जो कि आपको कंपटीशन गुरु ऐप पर मिल जाएगा। अभी आपका रीजनिंग का चल रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आगे देखेंगे अगला, 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें से 22 का, पहले 22 का औसत 18 है और अंतिम 22 का औसत 21 है। 23वें परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। वही है सेम टू सेम अंतर, इसे आप करेंगे, इसे आप मुझे आंसर देंगे कमेंट में, इसे कर कर, ये जो आपका क्वेश्चन है इसे आप मुझे कर कर आंसर देंगे। चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ, वैसे बता देता हूँ, थ्योरेटिकली आप करके देखेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, 45 परिणाम है आपके, औसत है 23, तो 45 में 23 की गुणा कर देंगे। ठीक है, 45 में आप 23 की गुणा कर देंगे, और है आपका कितना है, उनमें पहले 22 का औसत 18 है, पहले 22 का औसत 18 दिया है, 22 में 18 की गुणा कर देंगे। ठीक है, और अंतिम 22 का औसत 21 है, अंतिम 22 का औसत जो आपका 21 है, 22 में 21 की गुणा कर देंगे। आखिरी के दोनों पदों को आप जोड़कर जो इसके कुल योग निकला इसमें से घटा सकते हैं ना, 45 परिणामों का कुल योग जितना निकला उसमें से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमेंट में आंसर देंगे इसे करके, बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चनों की तरह होगा जैसे मैंने पहले कराए थे। अगला देखेंगे, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आया है। एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए, 4 पैकेट उसको चीनी के प्राप्त हुए। ठीक है, जिनका औसत भार 300 ग्राम था, औसत भार कितना था 300 ग्राम, तो टोटल उसको कितने वजन के पैकेट प्राप्त हुए, पहले ये आप करेंगे। 300 ग्राम का था आपका औसत, कितने पैकेट प्राप्त हुए 4, तो टोटल उसे कितना लिया उसने 1200 ग्राम के पैकेट प्राप्त हुए टोटल। ठीक है, टोटल हुए 1200 ग्राम के पैकेट।
अगला है और फरवरी में 8 पैकेट, ये तो आपकी बात रही जनवरी। अब बात करते हैं फरवरी। फरवरी में क्या कह रहा है, 8 पैकेट प्राप्त हुए, कितने ग्राम के, 400 ग्राम के। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत, तो इस ग्राम उसे कुल कितना मिला, कुल मिला 3200 ग्राम। ठीक है, अगले महीने। अब दोनों महीनों का देख लेंगे, दोनों महीनों का पूछा है ना उसने, प्राप्त दोनों महीनों का। पहले महीने थे 1200 और दूसरे महीने थे 3200। औसत निकालेंगे तो पहले महीने कितने पैकेट थे, 4, दूसरे महीने कितने थे, 8, टोटल कितने हो गए, 12 हो गए ना। अब देखिए, जब आप 3200 में 1200 जोड़ देंगे तो आपके 4400 आ जाएंगे, और 4400 में जब आप टोटल पैकेट से भाग लगाएंगे, 8 और 4 किधर गए, 4 4 12, कितनी बार गया, 1100/3। जब इसको 3 को आप इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 366.67। ठीक है, कितना आया, 366.67, लगभग 6 जाएगा, 6-7 लिख देंगे हम, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है। 25 वस्तुओं का, वही है, हाँ जी, औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए, यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है, ये कहा है उसने। सबसे पहले आप देखेंगे 25 वस्तुओं का कुल भार कितना है, 25 वस्तुओं का कुल भार देखेंगे, कुल भार तो सीधा सीधा कर देंगे 25 गुणा 50। ठीक है, 25 वस्तुओं के कुल भार के लिए कर देंगे 25 गुणा 50, तो कितना आ जाएगा, 1250 किलोग्राम। 1250 किलोग्राम कुल भार, ये तो था 25 वस्तुओं का। अब उसने कहा यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x, अब देखिए दोबारा कुल योग निकालेंगे। कुल योग किस प्रकार निकालेंगे, दोबारा में उसने कहा है किसी अन्य वस्तु, 25 में एक और वस्तु जोड़ी जाती है, कितनी हो जाती है, 26 वस्तु शामिल की जाए तो औसत भार 0.5 किलोग्राम कह दें, या फिर इसे आप कह सकते हैं 0.5 केजी, या फिर 500 ग्राम बढ़ जाता है। यानी कि पहले आपका था 50, फिर कितना हो गया, 50.5 किलोग्राम बढ़ गया ना आपका, बढ़ गया, बिल्कुल सीधा सीधा दे रखा है उसने। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 1313 किलोग्राम, 1313 किलोग्राम हो गया। अब उसने पूछा है x वस्तु का भार निकालें, 1300 में से 1250 घटा दें, 1313 में से 1250 आप घटा दें, कितना आया, यह आया आपका 3 और 6, कितना आया, 63 किलोग्राम आपका आंसर हो गया। यानी कि सही आंसर होगा आपका डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लास तो अभी तक अच्छी लग रही होगी आपको, समझ में तो सभी आ रहे हैं ना। 63 किलोग्राम, ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ी सी समझने वाली बात है और करने का तरीका आना चाहिए, बस सब हर कोई क्वेश्चन कर देंगे आप। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है 6 बच्चों का माध्य भार यानी कि औसत, 6 बच्चों का औसत दिया है आपको, कितना, 17.5 दिया गया है, 6 बच्चों का औसत 17.5, टोटल कितना आया, टोटल आ गया 105। 6 बच्चों का कुल औसत, कुल औसत नहीं, कुल भार, औसत भार है आपका 17.5, कुल भार निकालेंगे तो 6 की गुणा कर देंगे। ठीक है, 105 आया आपका, किलोग्राम लगा देंगे, 105 किलोग्राम आया आपका कुल भार। ठीक है, आगे देखेंगे, उसने कहा है 14, 19, 23, 21 और 13 हैं प्रथम 6, ठीक है, क्रमशः है, तो छठे का भार ज्ञात कीजिए। प्रथम 6 को जोड़ देंगे, कितना आया, 14 + 19 + 23
प्लस 21 प्लस 13। मैं मान लेता हूं छठा x है, बराबर कितना आया आपका 105 आया, ठीक है। बराबर 105 आया, इन सभी को जोड़ देंगे आप, ये हो जाएगा आपका 90 प्लस x बराबर 105। तो x बराबर कितना आ जाएगा 105 माइनस 90। तो x बराबर क्या निकल कर आया, x बराबर निकल कर आया 15 किलोग्राम। तो छठे बच्चे का भार कितना आया 15 किलोग्राम। कहीं है बिल्कुल बी में है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी। कितना आया 15 किलोग्राम छठे बच्चे का भार निकल कर आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर और जल्दी से कमेंट में आंसर करेंगे। अगर आपको ये आता है तो वीडियो को पॉज करके इसका कॉपी पे निकाल के सॉल्यूशन देखें। बहुत अच्छी बात है अगर आप इसको बिना सॉल्यूशन के मेरे के कर लेते हैं तो, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी जो करवा रहा हूं मैं उसी पे बिल्कुल चल रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट पे ही चल रहे हैं ये। तो देखेंगे एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है, 42 बच्चों का औसत वजन आपको दिया है 41 किलो। तो कुल वजन कितना हो जाएगा 42 गुणा 41 हो जाएगा, 42 गुणा 41 हो जाएगा, कितना आया यह आपका 1722 किलो आपका वजन आया। अब बाद में क्या कहा उसने 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल किया जाए। इसमें हम 39 जोड़ देते हैं आपके 1722 किलो में। एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया था। इसे आप कैसे करेंगे, देखिए 43 किलो था उसका, 34 किलो गिना गया, उसके वजन में कितने वजन की उन्होंने गड़बड़ी कर दी, कितना वजन उसने गड़बड़ कर दिया, उन्होंने करा आपका कितना 9 किलो, 9 किलो वजन की गड़बड़ी कर दी ना, 9 किलो वजन खा गए, वो खा गए। तो 9 भी जोड़ेंगे हम, 9 भी जोड़ दिया, टोटल कितना आया 1770। अब उसने पूछा है नया औसत क्या होगा 1770, तो आपका कुल योग आया और पद कितने हैं कुल, यहां तक तो 41 थे, एक नया 39 किलो का आया, कितने हो गए 41 और प्लस एक आ गया ना, एक और यूनिट जुड़ गई तो कितनी हो गई 42। इसे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये पहले गिन चुका है, बस वजन ही कम करा है और कुछ नहीं, यूनिट नहीं घटाई इसकी, पद नहीं घटाए, सिर्फ ये एक आपका जोड़ा रहा है, ये अब भी है इसमें, ठीक है। 1770 में आप 43 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 41.16, यानी कि सी आ जाएगा आपका आंसर, सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से बढ़ने की पहले जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 है। 5 हम व्यक्ति हैं, कोई किसी ग्रुप में खड़े हैं, हम सभी का जो वजन है मिला के जो बैठ रहा है उसका हम जब 5 से भाग करेंगे तो वो है 76, यानी कि हर एक के बांट में 76 किलो वजन आ रहा है। कोई 80 का है 90 का, उससे कोई बात नहीं है, सबका जो है 76 है, यानी कुल योग तो सभी का बराबर होगा ना। तो 5 व्यक्तियों का वजन कितना है 76, तो और इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन आपको दे रखा है 72, 74, 75 और 81। 5वें व्यक्ति का वजन किलो में होगा। सबसे पहले आप 76 गुणा 5 कर देंगे कुल वजन को, कुल भार के लिए आप 76 गुणा 5 कर देंगे, 6 पंजे 30, 35, 36, 37, 38, 380 आया आपका, 380 आया ना, देखेंगे हाँ जी। अब आगे आंसर क्या दे रखा है उसने, एक का 72 है, एक का 74 है, एक का 75 है, एक का 81 है, 4, ये तो था आपका 5 व्यक्तियों का। 4 व्यक्तियों को कितना आया 5, 5, 10, 2, 12, 7, 14, 21 और एक 22 और एक 302 आया आपका 4 व्यक्तियों का। 5 का था आपका 380। अब वो ही पूछा है 5वें का, जब 5 में से 4 घटाएंगे कितने व्यक्ति बचेगा, एक, वो आखिरी 5 वाला ही तो बचेगा। कितना वजन आया आपका उसका आया 8, 7, 78, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 78 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप अगर इन्हें करना चाहें तो बिना कॉपी पेन के कर देंगे, बिना कॉपी पेन के
ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, बिना कॉपी पेन के होंगे सब क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से इसको उतारिए और पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ेंगे। एक कक्षा में 30 छात्र का औसत भार 25 किलो है, ठीक है। तो कुल भार कितना हो जाएगा? एक क्लास में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का भार इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात करें। कक्षा अध्यापक का भार आपको किलोग्राम में ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे आप पूरी कक्षा का भार निकालेंगे, कितना हो जाएगा? पूरी कक्षा का पहली शर्त के अनुसार हो जाएगा आपका 25 गुणा 30, ठीक है। पहली शर्त के अनुसार हो जाएगा आपका 25 गुणा 30। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त उसने दे रखी है, जब आपका, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, पहले आपका 30 छात्र थे, 25 किलो आपका भार था, टोटल कितना आया था आपका? टोटल आया था आपका 25 में 30 की करेंगे 750, ठीक है यो। अब दूसरी शर्त कही है उसने, जब आपके 31 तो लोग हो जाते हैं, भार आपका 2 किलो बढ़ जाता है, 25 प्लस 2 27। तो अब आप आपको क्लास का पूरी का वजन निकाल देंगे। पूरी क्लास का वजन कैसे निकालिएगा आप? बाद में जब टीचर को शामिल कर लिया गया, अध्यापक को शामिल करा, अध्यापक 31, एक बढ़ गया ना आपका, और 2 किलो औसत में बढ़ा, औसत में भी 2 किलो बढ़ गया, कितना होगा? 31 गुणा 27, वो आपका कुल योग निकल आएगा बाद का कितना निकल गया? 837। जब आप 837 में से 750 घटा देंगे तो आपका जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनका वजन निकल आएगा। कितना वजन है? 87। यही मेरा वजन है क्या? नहीं, मेरा तो बहुत कम है। ये 87 वजन आपका निकल आया, 87 किलो, ठीक है। टीचर का वजन निकल के आया 87 किलो। अच्छे खासे टीचर थे, उनका वजन आया आपका 87 किलो, यानी कि डी पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं इसे तो आप कर ही लेंगे। ये भी उसी की तरह है, इसे आप खुद करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को भी, किसी कक्षा में 29 विद्यार्थियों का औसत भार 48 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक के भार को जोड़ा जाए तो औसत भार आधा किलो बढ़ जाता है। 1/2 को आप यूं लिख सकते हैं ऐसे, 0.5 kg, ठीक है। 0.5 kg बढ़ा देंगे। कक्षा अध्यापक का भार किलोग्राम में। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, कमेंट में आंसर करेंगे, मुझे सही आंसर कमेंट में करेंगे और बताएंगे क्या आपका आंसर आया। बिल्कुल जो है, जैसे मैंने पहला वाला क्वेश्चन बताया था इसी की तरह होगा आपका। जैसे मैंने ये बताया था आपको, जैसे ये बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह हो जाएगा आपका। इसी की तरह करेंगे अगली को भी, सेम ऐसा ही है। इसमें आप इसकी गुणा करेंगे, 25 में 48 तो कुल छात्रों का निकल आएगा। अब 29 की जगह आपका 30 हो जाएंगे, प्लस 1 हो जाएगा, और भार कितना हो जाएगा? 48.5 छात्र तो हो जाएंगे आपके अब विद्यार्थी, और कुल योग आ जाएगा आपका 30 और आपका 48.5। वही फिर आप अंतर ज्ञात कर देंगे, जो भी निकलेगा आप जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर देंगे। ऑप्शन है आपके 63, 60, 65 या 68, ये आपके ऑप्शन है। इन्हीं में से आपका आंसर आएगा। कमेंट में आंसर देंगे मुझे, बढ़िया तरीके से देंगे सभी, ठीक है, बढ़िया तरीके से। ऐसे नहीं कि हमारा ए आ रहा है फिर दोबारा कमेंट कर रहे हैं, बी आ रहा है, सी आ रहा है, नहीं, एक बार में ही सही आंसर देंगे, ठीक है। अगला देखिए, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 किलो है। एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 किलो है, तो टोटल क्लास का कितना वजन हुआ? 450, 15 थी 45, कुल कितना वजन हो गया आपका? 450। यदि कक्षा अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। चलिए इसको भी ऐसे ही करते हैं, लंबे चार्ट पर ही। पहले था आपका 30 छात्र थे, 15 किलो वजन था, ठीक है। टोटल कितना योग आया? 450। अब जब 30 की जगह 31 करते हैं, एक टीचर जुड़ गए, तो औसत वजन में कितनी वृद्धि होती है? 1 किलो की, तो 15 की जगह हो जाता है वो 16। तो टोटल कितना आता है? 496। अध्यापक का वजन किलोग्राम में ज्ञात करें, तो 496 माइनस 450 कितना है? 6,
4। 46 किलो के अध्यापक थे आपके, हल्के से अध्यापक थे 46 किलो वाले। ठीक है, आंसर क्या आया 46। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, जो भी आप लेके बैठे हो उसी में उतार लीजिए, आप करिए जरूर, पर ऐसा नहीं छोड़ दिया। ठीक है, अगली की ओर बढ़े। अगला देखिए, अगला है आपका चार्ट वाला क्वेश्चन है। दुकान में बिक्री की मात्रा 4 अलग अलग क्वार्टर के लिए दर्ज की जाती है, निम्नलिखित डाटा है, प्रति क्वार्टर औसत बिक्री क्या है। बहुत ही आसान है, ये आपके इधर क्वार्टर है, इधर है आपकी बिक्री की मात्रा, कितनी सामान बिके, यानी कि सबसे पहले बिके 200, फिर बिके आपके 100, फिर बिके आपके 350, फिर बिके आपके 550। कितने हो गए टोटल, एक आपका 5, 3, 8, 2, 10, 11, 12। टोटल इसने कितने बेच दिए, टोटल बेच दिए क्वार्टर ने मिला के 1200। अब इन्हीं का आपको औसत बताना है। क्वार्टर कितने हैं, यही तो आपके पद हैं, ये आपके पद हैं, और ये है आपका एक पद, 2, 3, 4, कुल पद कितने आए 4। तो 1200 में आप 4 से भाग कर देंगे, 1200 में जब आप 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 300। वही आपका औसत है आपका 300। इसे कैसे करते आप, इसे ऐसे भी कर सकते थे, 200 प्लस 100 प्लस 350 प्लस 550 भाग 4, फिर भी यही आपका आता 350। ठीक है, शॉर्ट में कैसे करेंगे, सीधा यही जोड़ के 1200 कर लेंगे, 1200 में 4 का भाग दे देंगे, 4 3 12, 300 आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी, कॉपी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। अगला देखिए, थोड़ा छोटा कर देता हूं, हाँ अब देखिए, अब अच्छा दिखेगा, और आंसर दीजिए। निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई से निर्मित स्क्रू की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करनी है, कै महीना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 महीने हैं टोटल, यहाँ भी दिए 6 महीने। 6 महीने के कितनी बनाते हैं आप, 250 और 250 कितने हो गए 500, 250 250 500, चारों का योग आया 1000, इनका आया आपका 500, टोटल कितने हो गए 1500 बन रहे हैं 6 महीने में स्क्रू। ठीक है, स्क्रू के आधार पर दिए गए महीनों में, हाँ स्क्रू की इकाई बन रही है आपकी 1500। ठीक है, कितने महीनों में 6 महीनों में, कितने महीनों में बन रही है 6 महीनों में। बस अब क्या है, अब क्या बचा, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। कितनी बार जाएगा 250 बार, 250 कहीं है, हाँ जी बिल्कुल सी में है, सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे अगर आप इसको लॉन्ग में करना चाहें तो ये है 200 300 250 250 प्लस 250 प्लस 250 भाग 6, 1500 भाग 6, सीधा सीधा यहीं से ऐसे ही जोड़कर 1500 आया, भाग सीधा 6 कर दीजिए, इधर रख के 6 महीने, या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर दिया, 250 हो गया, सही आंसर आ गया आपका सी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए इसका जल्दी से। एक निजी स्विमिंग पूल में उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग समय स्लॉट उपलब्ध करता है और निम्नलिखित तालिका सप्ताह के पूल आगंतुकों की संख्या को दर्शाती है। दिन सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। स्विमिंग पूल उपयोगकर्ताओं की संख्या, जो स्विमिंग पूल में यानी कि नहाने आते हैं उनकी संख्या 8, 4, 15, 15, 20, 25, 25। ठीक है, ये आते हैं आपके। औसतन उस सप्ताह के एक दिन में कितने आगंतुक आए थे, औसत ही पूछा है इसमें, बस थोड़ा सवाल घुमा दिया है। उसने कहा है सप्ताह में औसत एक दिन कितने व्यक्ति पढ़े, यानी कि एक दिन कितने व्यक्ति आए औसतन, औसतन 7 दिन में औसतन कितने व्यक्ति आए, एक दिन में कितने व्यक्ति पढ़े। तो क्या करेंगे, वही सबको जोड़ देंगे ना, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। कैसे, 8 प्लस 4 15, 15
20, 25, 25, ठीक है। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 25, 25, 50, 60, 70, 80, 5, 85, 85, 100, 100 और 12, 112, 112 आए आपके। टोटल जो नहाने वाले आए पूरे सप्ताह में 112 आए। कितने दिनों में, 7 दिनों में। 7 का भाग कर देंगे आप 112 से, कितनी बार जाएगा, 16 सत्ते 112 यानी कि 16। प्रतिदिन व्यक्ति आपके कितने पड़े, प्रतिदिन व्यक्ति पड़े आपके 16, 16 व्यक्ति आपके प्रतिदिन पड़े, ठीक है। ये आपका इसका औसत हो गया। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसका जल्दी से आंसर देंगे। इसका आंसर देंगे कमेंट में। करवा दूं मैं, करवा दूं इसे, चलिए चलिए करिए, इसको करिए। 2 फुटबॉल टीम ए और बी टूर्नामेंट में खेले गए 6 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ये गोल किए निम्नलिखित, ठीक है, आपको दे रखे हैं कितने कितने गोल करे। खेल, पहले मैच में ए ने करे 2, बी ने करे 3, दूसरे में ए ने करा 1, बी ने करे 0, तीसरे में ए ने करे 0, बी ने करा 1, चौथे आपके राउंड में हुए, चौथे राउंड में हुए 4 और बी के 5, 5 में हुए आपके ए के 3 और बी के 2, छठे राउंड में हुए आपके ए के 2 और बी के 1। अब इसने पूछा क्या, औसत लक्ष्यों के आधार पर हमें क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं। ये निष्कर्ष आपको दिए गए हैं। पहले तो आप दोनों को औसत के लक्ष्यों के आधार पर कहा है ना, तो औसत निकाल लेंगे दोनों का औसत निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे ए का औसत, ठीक है। क्या आया आपका ए का औसत, ए का औसत आया 2 + 1 + 0 + 4 + 3 + 2, 3 2 5 4 9 और 1 10 2 12, 12 भाग 6 कितना आया, 12/6 आया 2। अब बी का औसत देखेंगे, बी का औसत ऐसे ही निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, 3 + 0 + 1 + 5 + 2 + 1 भाग 6 कितना, 3 और 1 4, 5 4 9, 3 12, 12/6, 6 दूनी 12। अब देखिए औसत तो दोनों का बराबर आया ना, ए और बी का औसत क्या है, दोनों का आया आपका 2 और 2। अब देखिए आपके पॉइंट क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट क्या है आपकी, स्टेटमेंट है आपकी पहली कह रही है ए और बी के औसत स्कोर समान हैं। हाँ जी, दोनों के 2 2 हैं, ये सही है। बी स्टेटमेंट, ए का औसत स्कोर बी की तुलना में अधिक है, नहीं है। टीम ए टीम बी से अधिक संगत है, नहीं है, यानी कि आगे बढ़त में है, यानी कि थोड़ी बहुत औसत ज़्यादा है, नहीं। टीम बी का औसत स्कोर टीम ए की तुलना में अधिक है, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा आपका ए, दोनों की जो औसत स्कोर है बराबर है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी की हम आपको कल मिलेंगे इस नए टॉपिक के साथ। अब हम नया टॉपिक करेंगे एवरेज, तो आपका उम्मीद करता हूँ कंप्लीट हो गया होगा। 1 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आपको या तो अगले टॉपिक में करवा दूंगा या फिर अभी जल्दी करवा देंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपसे अब मैं विदा लेना चाहूँगा, ठीक है। अब मिलते हैं कल, धन्यवाद।